Good morning. Now we will continue with our next topic, that is file types and file structure in a short. Then we will see access methods. First of all, let us start with file types. Before operating any file, what we should know, what is the type of a file. अगर आपके पास एक MP3 फाइल है जो आप ऑडिबल है, जो सुन सकते हैं, बराबर है, उसको आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन कर सकते हो क्या? द आंसर इज नो. एक्सेप्शनल केस है कि मान लो पावर पॉइंट जैसी चीज़ है, उसमें आप ऐड वीडियो, इंसर्ट वीडियो, ऑडियो कर सकते हो, लेकिन इन शॉर्ट डॉक्यूमेंट फाइल रीड करने के लिए, राइट करने के लिए डॉक्यूमेंट रीडर राइटर टाइप का ही सॉफ्टवेयर चाहिए. MP3 या फिर वीडियो फाइल रीड राइट करने के लिए उसी टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए. सी प्रोग्राम रन करना है और आप नोटपैड पे रन करोगे, पॉसिबल है नहीं. मैक्सिमम आप लोग टाइप कर सकते हो, वी कैन टाइप द प्रोग्राम बट वी कैन नॉट एग्जीक्यूट और रन. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स. फाइल क्या है हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं. सो हियर वी विल स्टार्ट विथ अ फाइल टाइप, यूजर एक्सटेंशन एंड फंक्शन. दिस इज इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में नहीं पूछते बट फिर भी आप देख लो कि बहुत सारी चीज़ें इसमें से आपने ऑलरेडी कवर कर चुके हो, लेकिन अननोइंगली. मतलब जैसे अब तक आप ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करते थे, लेकिन आपको मालूम नहीं था कि ये फंक्शन ऐसे ऐसे हो रहा है, ये फंक्शन ऐसे ऐसे हो रहा है. जब भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम देखे तभी उसमें से आपको मालूम पड़ा कहाँ ये चीज़ है रही थी, तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ था, ये CPU शेड्यूलिंग था, ये मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग. सिमिलरली देयर आर multiple types of a file and their extension are given and their functioning. We will see it first. ये देखो बहुत ही सिंपल है. पहला कॉलम है वो फाइल टाइप है, सेकंड उसका एक्सटेंशन एंड थर्ड इज द फंक्शन. पहली फाइल है एग्जीक्यूटेबल, मतलब जो फाइल एग्जीक्यूट हो सकती है, उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा? exe, com, bin और none. इसमें से आपने exe फाइल कॉमनली यूज़ की रहेगी. एग्जीक्यूटेबल फाइल डबल क्लिक करते हो वो फाइल रन होती है, एग्जीक्यूट होती है, बराबर है. तो उसका फंक्शन क्या है? रेडी टू रन ऑन अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम. सेकंड क्या है? ऑब्जेक्ट फाइल, OBJ. सी प्रोग्रामिंग के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में अंदर अंदर जाओ, शायद दिखेगी वहाँ पे, या फिर कंप्यूटर में भी दिख सकती है, जिसका एक्सटेंशन क्या रहेगा? एक्सटेंशन कहाँ पे आता है? फाइल नेम डॉट के बाद जो वर्ड आता है वो रहता है एक्सटेंशन. जैसे सॉन्ग का नाम .mp3, मतलब उसका वो एक्सटेंशन है. तो ये क्या है? कंपाइल्ड और अ मशीन लैंग्वेज और नॉट लिंक. सोर्स कोड, सोर्स कोड मतलब जहाँ से फाइल आती है, जो तुम लोग लिखते हो, C++, ASM, ये क्या है? सोर्स कोड है वेरियस लैंग्वेज के. बैच फाइल या फिर बैच, बहुत सारी फाइल रहेगी तो उसके लिए एक्सटेंशन रहेगा, मतलब एक अलग टाइप का फाइल टाइप है बैच, उसका एक्सटेंशन है BAT और SH. ये क्या है? कमांड टू द कमांड इंटरप्रेटर. वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर मतलब अपना जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह रहता है, या फिर डॉक्यूमेंट राइटिंग पर्पज़ के लिए उसके एक्सटेंशन क्या रहते हैं? WPP, RTF, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, TX, DOC. ये क्या है? वेरियस वर्ड प्रोसेसर फॉर्मेट. लाइब्रेरी फाइल, लाइब्रेरी मतलब सपोर्टिंग, हम लोग देख चुके हैं, ऊपर रहती है stdlib. स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर सब डिटेल एक्सप्लेनेशन रहता है, तो उसका एक्सटेंशन क्या है? LIB, DLL. ये फाइल भी आपने देखी रहेगी. आर्चिव, आर्चिव क्या है? ARC, zip, tar, यानी आप कंप्रेस करते हो, सेव करके रखते हो, वो टाइप की फाइल. रिलेटेड फाइल्स ग्रुप इनटू वन फाइल. आप कंप्रेस किसे करते हो? बहुत सारी फाइल रहती है, उसका एक सिंगल फोल्डर में डाल के उसको कंप्रेस करते हो, सो डैट यू कैन इजीली सेंड इट अक्रॉस द इंटरनेट. मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया मतलब जिसमें मल्टीपल मीडिया है, डैट इज ऑडियो, वीडियो, मे बी टेक्स्ट, न्यूमेरिक डेटा. AVI, MP3 जो आप पिक्चर देखते हो, वो क्या है? बाइनरी फाइल कंटेनिंग ऑडियो और वीडियो इंफॉर्मेशन. सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे टाइप का एक्सटेंशन आपको दिख जाएगा. इंपॉर्टेंट मैं आपको बोलता हूँ. देखो एक्सटेंशन है DOC, तो माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट फाइल.
इसमें से आप जो यूज करते हो वो मैं बोलता हूँ। सी, तो सी सोर्स कोड फाइल, जावा की फाइल रहती है। पीडीएफ फाइल आप जो ओपन करते हो जो ओनली रीडेबल रहता है, दैट इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। MP3 ऑडियो फाइल, जेपीजी रहती है इमेज फाइल, EXE एग्जीक्यूटेबल, जिप फाइल, क्लास फाइल, जावा की क्लास फाइल बनी रहेगी। पहले जावा का सोर्स कोड लिखा जाता है, बाद में कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद वो क्लास फाइल बनाते हैं, और क्लास फाइल बनती है तो ही वो प्रोग्राम रन होता है। देन TXT, PPS, HTML, BMP, बाद में और कौन सा है इसमें, GIF, ये सारे फाइल फॉर्मेट के एक्सटेंशन आपको मालूम है। ये छोड़ के भी दूसरे हैं, शायद इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट इन शॉर्ट एक्सटेंशन से क्या मालूम होता है कि आपकी फाइल कौन से टाइप की है, वो कहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है, उसका पर्पज़ क्या है वो। नेक्स्ट है फाइल स्ट्रक्चर। फाइल स्ट्रक्चर क्या रहता है कि फाइल स्ट्रक्चर इन एनी सेवरल वेज, 3 कॉमन पॉसिबल वेज, मतलब फाइल कैसे बनी है उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो क्या रहती है फाइल स्ट्रक्चर। पहला क्या है, स्ट्रीम ऑफ अ बाइट। स्ट्रीम ऑफ अ बाइट मतलब क्या, एक के बाद एक एक रहेगी। तो यहाँ पे ओएस क्या कंसिडर करती है फाइल को, अनस्ट्रक्चर। अनस्ट्रक्चर मतलब प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं है। सिंप्लीफाइड फाइल मैनेजमेंट फॉर ओएस, एप्लीकेशन कैन इम्पोज देयर ओन स्ट्रक्चर। अभी पहले से कोई स्ट्रक्चर नहीं है तो हम लोग कुछ तो मतलब एप्लीकेशन जो रहेगा वो खुद से होके इम्पोज करना, मतलब फोर्स करना कि भाई ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो हो सकता है। ये कौन यूज़ करता है, यूनिक्स, विंडोज़ एंड मॉडर्न ओएस। सेकंड क्या है, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कहाँ पे है, आपने RDBMS या फिर DMS पढ़ा है, वहाँ पे क्या रहता है, हर एक प्राइमरी की के साथ अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट, दैट इज आपका कॉलम नेम, अलग अलग डेटा रहता है। तो फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ अ फिक्स रेंट रिकॉर्ड, ईच विथ इंटरनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे कुछ तो इंटरनल स्ट्रक्चर है। कलेक्शन ऑफ अ बाइट ट्रीटेड एज अ यूनिट, एक कलेक्शन ऑफ अ पूरा मतलब एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, तो उसमें क्या आएगा, एम्प्लॉय नेम, आधार कार्ड, एड्रेस, सरनेम, अकाउंट नंबर, ये पूरा बन के एक रिकॉर्ड हुआ। ऑपरेशन क्या है, रीड राइट कर सकते हैं। एंड फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ अ सिमिलर रिकॉर्ड, बराबर है। एंड नेक्स्ट इज अ ट्री। ट्री ऑलरेडी तुम लोग देख चुके हो कहाँ पे, डेटा स्ट्रक्चर में। तभी मैं बार बार बोलता था कि आपको डेटा स्ट्रक्चर हमेशा लगेगा और थर्ड ईयर में ओएस में भी लगेगा। अभी ये डायग्राम को कंपेयर करो तो ट्री, ट्री क्या है, नॉट नेसेसरीली ऑल द लेंथ डेटा, मतलब डेटा तो है लेकिन सब डेटा फिक्स है क्या, नहीं। पहले स्ट्रीम ऑफ बाइट में फिक्स स्ट्रक्चर नहीं रहता था, यूजर कैन इम्पोज या एप्लीकेशन कैन इम्पोज। रिकॉर्ड में फिक्स स्ट्रक्चर, और ट्री मतलब क्या है, वेरिएबल लेंथ का डेटा, और ईच हैज़ एन एसोसिएटेड की। रिकॉर्ड रिट्राइवर ऑन अ बेस ऑन अ की। की मतलब क्या है, जैसे आपका एनरोलमेंट नंबर के हिसाब से ही आपकी पहचान है। सिमिलरली अगर मुझे कोई भी डेटा एक्सेस करना है ट्री टाइप में तो मैं क्या करूँगा, की रेफर करूँगा। अभी ये तो सब हो गया आपका टाइप एंड ऑल। अभी इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई आपकी एसएस मेथड। इन शॉर्ट मेमोरी से रिलेटेड हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो 2 चैप्टर मिला के, ये पहले के बुक में सब चैप्टर साथ में थे, अभी अलग अलग कर दिए। पहले तो मेमोरी, मेमोरी कैसे होती है, मेमोरी के फेंस रजिस्टर कंसेप्ट देखा, मॉनिटर और यूज़र लेवल। देन देखा कि मेमोरी अलोकेट कैसे करते हैं, फिर अलोकेशन में जो प्रॉब्लम आया उसे सॉर्ट आउट कैसे करते हैं, फिर अलोकेशन के बाद जो बचता है उसको फ्री स्पेस मैनेजमेंट टेक्निक देखी। फ्री स्पेस मैनेजमेंट टेक्निक के बाद हम लोग अलोकेशन कैसे करते हैं, और अलोकेशन के बाद देखेंगे अभी एसएस मेथड। तो सॉरी, अलोकेशन पेंडिंग है, फिर अभी देखेंगे हम लोग एसएस मेथड। तो फाइल क्या रहती है कि आपने जैसे भी फाइल स्टोर की, इट शुड बी एसेसिबल, मतलब वो एसेस होनी चाहिए। अगर वो एसेस मतलब मैं रीड नहीं कर सकता तो कुछ काम की है क्या, नहीं। इट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ अ मेमोरी। फाइल बहुत अच्छे से बनाई है लेकिन मैं उसको रीड ही नहीं कर सकता, जैसे मान लो उसको लॉक करके रखा हो, एक बंद घर है, उसका लॉक कभी नहीं खुलेगा, तो वो घर का कुछ वैल्यू है क्या, नहीं। सो देयर शुड बी एसेस मेथड, मतलब मैं वो कैसे रीड करूँगा, आपका बुक रहता है, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम
पढ़ रहे हैं, पढ़ के ऑलमोस्ट हो चुका है। कैसे पढ़े? लाइन बाय लाइन। वही डीसी से हम लोग कैसे पढ़े थे, बीच बीच का रिलेटेड चैप्टर थे वो पढ़े और आगे बढ़ते गए। डेटा स्ट्रक्चर का पहला चैप्टर, तीसरा चैप्टर, पांचवा चैप्टर, ये सब क्या है, एसेस करने के तरीके हैं। वहाँ पे पढ़ने के तरीके थे और यहाँ पे क्या है, हम लोग को एसेस करने के तरीके ढूंढने हैं। तो वही पहला क्या है, सबसे पहले सीरियल फाइल। आज हम लोग दो देखेंगे, सीरियल और सीक्वेंशियल, जो इजी है। सीरियल, सीरियल मतलब क्या है, दिस इज द लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड। दिख रहा है डायग्राम, साथ में मैं बोल रहा हूँ वैसे पढ़ो, बुक रहेगा ही, नहीं रहेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आपको। इज द सीरियल पार्ट, सबसे कम कॉम्प्लिकेटेड वाला कौन सा है, सीरियल। डेटा आर करेक्टेड इन अ ऑर्डर विच दे अराइव, मतलब जैसे भी डेटा आता है वही सीक्वेंस में वो क्या होता है, हम लोग उसको स्टोर करते हैं। द पर्पज ऑफ दिस फाइल इज सिंपली एक्यूमुलेटिंग, यहाँ पे कुछ बड़ी बात नहीं कर रहे हम लोग, यहाँ पे सिंपल पर्पज क्या है, एक्यूमुलेट करो, मतलब जमा करो। क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, रिकॉर्ड में हैव डिफरेंट फील्ड। कुछ सोचने का नहीं, सामने डायग्राम देखो, जो स्क्वायर है सबकी साइज सेम है क्या, नहीं, तो रिकॉर्ड कैन हैव डिफरेंट फील्ड। दस ईच फील्ड शुड बी सेल्फ डिस्क्राइबिंग, मतलब सबके फील्ड अलग है, तो मैं उनको कोई सिंपल एक क्राइटेरिया नहीं लगा सकता। इसी का मीनिंग क्या है, तो हर एक फील्ड की खुद की कुछ तो आइडेंटिटी होनी चाहिए, कुछ तो पहचान होनी चाहिए। एडवांटेज क्या है, सिंपल इन ऑर्गेनाइजेशन है, डेटा यूजुअली स्टोर्ड प्रियर टू प्रोसेसिंग, सिंपल है, इसी का मतलब थर्ड लाइन लिख दो कि लेस कॉम्प्लिकेटेड, एंड यूटिलाइजेस स्पेस वेरी वेल फॉर वेराइंग डेटा स्ट्रक्चर, बराबर है। डिसएडवांटेज क्या है, देयर इज अ नो स्ट्रक्चर, नो स्ट्रक्चर मीन्स क्या है, रिकॉर्ड एसेसिंग इज डिफिकल्ट। सेकंड क्या है, कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी लॉजिक डायरेक्टली सबके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर ईच एंड इंडिविजुअल रिकॉर्ड देयर विल बी सेपरेट लॉजिक, सो सर्चिंग टाइम मोर एंड रिकॉर्ड्स आर नॉट अरेंज इन अ प्रॉपर मैनर, मतलब रिकॉर्ड प्रॉपर मैनर में अरेंज किए रहते हैं क्या, नहीं। सिंपल है, डायग्राम देख के ही आप बहुत कुछ बोल सकते हो। नेक्स्ट है सीक्वेंशियल फाइल एसेस। ये भी क्या है, एक सिंपल एसेस मेथड है, एंड द फाइल इज प्रोसेस इन अ ऑर्डर वन आफ्टर वन। देखो मतलब एक डेटा, उसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड, उसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड। द वर्क ऑफ ऑपरेशन ऑन फाइल्स आर रीड एंड राइट, क्या कर सकते हो इसमें, रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर। यहाँ पे कोई तो सीक्वेंस है, सीक्वेंस है मतलब क्या रहेगा, नंबरिंग रहेगा, नंबरिंग होना जरूरी है, बराबर है। और रीड ऑपरेशन रीड्स नेक्स्ट पोर्शन, रीड करते हैं मतलब क्या, हम लोग आगे आगे जाते हैं। सिमिलरली ये क्या करेगा, रीड ऑपरेशन रीड्स द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ अ फाइल, उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिक एडवांसमेंट, एडवांसमेंट मतलब आगे जाओ। सिमिलरली राइट अपेंड टू द एंड, मतलब अपेंड करना मतलब ऐड करना, मैं कुछ तो राइट कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ मतलब क्या, कुछ तो मैं लिख रहा हूँ, तो लिखता कहाँ पे हूँ मैं, नॉर्मली बीच में लिखता हूँ क्या, नहीं, मैं कहाँ पे लिखता हूँ, एट द एंडिंग। सो अपेंड एट द एंड ऑफ अ फाइल, सच फाइल कैन बी रीसेट टू द बिगिनिंग एंड स्किप फॉरवर्ड, मतलब मैं रीसेट भी कर सकता हूँ एंड स्किप भी कर सकता हूँ। डायग्राम देखो, बिगिनिंग करंट पोजीशन, पीछे जाना है तो रिवाइंड कर रहे हैं, और एंड नेक्स्ट जा रहा है तो रीड राइट, मतलब नेक्स्ट पॉइंटर को एसेस करना है। उसमें वन पर्टिकुलर फील्ड यूजुअली फर्स्ट फील्ड, नॉर्मली फर्स्ट फील्ड जो रहता है यानी एट्रीब्यूट कॉलम, वो क्या रहता है, रिफर्ड एज अ की से ही क्या होगी, उसकी अलग से खुद की पहचान होगी। ये देखो, यहाँ पे क्या है, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, फिक्स रेंट रिकॉर्ड, सब फिक्स है, ऐसा नहीं है। पहले में कैसा था, अलग अलग वेरिएबल डेटा फॉर्मेट था, जो स्टोर करने के लिए कम प्रोसेसिंग था लेकिन सर्चिंग टाइम ज़्यादा था। यहाँ पे स्टोर एंड कुछ तो स्ट्रक्चरिंग है, हर एक रिकॉर्ड का क्या रहेगा, 3 फील्ड रहेंगे, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। एडवांटेज क्या है, इजी टू एसेस नेक्स्ट रिकॉर्ड, ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है, एब्सेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ऑटोमेटिक बैकअप कॉपी क्रिएटेड। डिसएडवांटेज क्या है,
वेस्टेज ऑफ मेमोरी बिकॉज मास्टर फाइल एंड ट्रांजेक्शन फाइल। ट्रांजेक्शन फाइल कहाँ पे आती है, आपके नॉर्मली डेटाबेस क्वेरी रन करते हो तभी वहाँ पे लिख के आती है 0 क्वेरी एग्जीक्यूटेड, 1 क्वेरी एग्जीक्यूटेड, डेटा इंसर्टेड, ऐसा करके लॉग रहता है। वो लॉग मेंटेन करने के लिए भी मेमोरी जाएगी। फॉर इंटरएक्टिव एप्लीकेशन दैट इन्वॉल्व्स क्वेरी और अपडेट द सिक्वेंशियल फाइल प्रोवाइड पुअर परफॉर्मेंस। मतलब अपडेट जहाँ पे हो रहा है या डिलीशन हो रहा है तो क्या होगा, पॉइंटर बार बार आगे जाता है पीछे जाता है, ये सब में टाइम वेस्ट हो सकता है, तो परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। एंड इट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज मेरे को 10वां रिकॉर्ड पढ़ना हो सेकंड रिकॉर्ड और एस 500, तो भी मुझे स्टार्टिंग कहाँ से होगी, हमेशा स्टार्टिंग से होगी। तो स्टार्टिंग से हो रही है तो जो ज़रूरी नहीं है वो रिकॉर्ड भी मैं रीड कर रहा हूँ, तो वो रिकॉर्ड को रीड करना यानी क्या है, वेस्टेज ऑफ अ टाइम। ठीक है, तो हम लोग ने क्या क्या देखा, फाइल टाइप्स के हिसाब से वो उनका यूज क्या है, और ज़्यादा फाइल टाइप्स देखे। उसके बाद फाइल स्ट्रक्चर, और फाइल स्ट्रक्चर के बाद एसएस मेथड मतलब मिलाना, गेन करना, पढ़ना। तो उसमें 2 टाइप थे, सीरियल और सिक्वेंशियल। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इंडेक्स सिक्वेंशियल एंड फाइल एसएस, डायरेक्ट फाइल एसएस। ठीक है, थैंक यू।